बच्चों को ये भी मालूम पड़ा आत्मा कितनी छोटी है। वो आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। शरीर काम का कब तक रहता है? जब तक इसमें आत्मा है। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर इतना बड़ा शरीर चलता है। जैसे आजकल मोटरें चली हैं, उनमें बैटरी डाली जाती है। मोटर इतनी बड़ी और बैटरी इतनी छोटी चलती है, लेकिन वो तो फिर भी हद में है। वो बैटरी पकड़ में आती है, स्थूल है, और ये आत्मा रूपी बैटरी इतनी सूक्ष्म है कि पकड़ में भी नहीं आती है। फिर भी इतनी छोटी आत्मा से इतना बड़ा शरीर काम करता है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है, और वो आत्मा इस शरीर में विराजमान है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। कौन सा? भ्रकुटी। इस शरीर में अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को ये ज्ञान मिलता है, और कितना रमणीक रहस्य युक्त ज्ञान है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है और भ्रकुटी के मध्य में निवास करती है। कोई ऐसी रहस्युक्त बातें सुनी जाती हैं तो उन पर चिंतन चलता है ना। तुम बच्चों को भी यही चिंतन चलना है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ लुधा हुआ है। एक जन्म की बात नहीं है, एक चोले की बात नहीं है। 84 जन्मों में 84 चोले धारण करती है और 84 चोलों के द्वारा पाठ बजाती है। शरीर तो विनाश होते जाते हैं और आत्मा अविनाशी रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठ करके ये ख्याल करना चाहिए। अभी बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है, और उन छोटी सी आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूं, और ये वंडरफुल ज्ञान तुम आत्मा को मिला हुआ है जो और किसी को पता नहीं है। बाप ही बतलाते हैं। जो सुमिरन करना होता है, हम छोटी सी आत्मा हैं, कैसे पाठ बजाती हैं। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्वों से बनता है। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। इस 5 तत्वों के चोले में शिव की आत्मा कैसे आती है? इन ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता। ऐसे भी नहीं, सदैव इसमें रहते हैं। इसमें ब्रह्मा के तन में सदैव रहते हैं, ये भी कोई पक्का नहीं। तो ये चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो और कोई को मिल नहीं सकता है।
तुम जानते हो कि बरोबर ये ज्ञान उनकी आत्मा में भी नहीं था। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान रिंचक भी नहीं रहता। कुछ साधु सन्यासी आदि ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा उनको मंत्र देते हैं। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। तो देखो, एक भी मनुष्य मात्र दुनिया में आत्माभिमानी नहीं है। आत्मा का ये ज्ञान कोई को है ही नहीं। जब आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं का बाप कहते हैं मीठी मीठी बच्चे।